बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफ़र केस की अदालत में अडियाला जेल के अंदर अदालत के अंदर कार्रवाई हुई है और चंद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें से सबसे अहम गवाह जो थे वो आज़म ख़ान थे, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन प्राइम मिनिस्टर। उनका बयान कलमबंद कराया गया है। किसी गवाह के ऊपर अभी जरा नहीं हुई है। अगली तारीख़ जो है इस केस में वो 22 तारीख़ है और 22 को भी मज़ीद गवाह के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। जरा नहीं होगी, जरा अगले बुध से होगी। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज हमें, अपने वकला को और अपनी मिसेस को ये पैगाम दिया है मीडिया के लिए, आवाम के लिए, कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फ़ैसले के साथ, जिसके तहत उनको मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। जो अभी तक हमें इस बात पता चली है, क्योंकि मुफस्सिल फ़ैसला जो है, रिटन ऑर्डर अभी तक हमारे पास नहीं है, तो जो कि मालूमात हमें पता चली हैं, जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस थी, उसमें एक चीज़ इशू ये आ रहा है कि उनके साइन वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे। शायद ये बात की जा रही है कि उनकी अदालत में जेल के अंदर मौजूदगी में जो अगर सिग्नेचर हुए हैं तो उस पर जेल अथॉरिटीज़ की स्टैंप नहीं है। तो उस पर ये बात वाज़ेह करना बहुत लाजिम है कि जब ये बात हुई थी, जब कागज़ात साइन होने की बारी थी, तो बारहा हमने जेल अथॉरिटीज़ को, शाह महमूद साहब ने भी, मैंने भी, सैयद अली बुखारी साहब ने भी ये बात की जेल अथॉरिटीज़ को कि आप कागज़ात को स्टैंप करें। जेल अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि हम मजाज़ नहीं है कागज़ात स्टैम्प करने के लिए, और हमने फवाद चौधरी साहब के केस में भी हमने नोटरी को, ओथ कमिश्नर को बाहर से बुलाया है। आप अदालत से इजाज़त लें, ओथ कमिश्नर को, नोटरी को आप जेल में ले आएँ और उसके सामने कागज़ात साइन कराए जाएँ। हमने बिल्कुल वही किया। अदालत में दरख्वास्त दी, अदालत ने उसकी इजाज़त दी। हमारे साथ ओथ कमिश्नर, नोटरी जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर अदालत में मौजूद थे, और जो जेल अथॉरिटीज़ थी, और हमारे सामने शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपने एक वकील महर ज़मीर हुसैन को मुल्तान से, उनको जो अटर्नी को अथॉरिटी दी और जो उन्होंने बाकी कागज़ात साइन किए, वो हम सब के सामने हुए थे। तो इससे शाह साहब ना पहले इससे उन्होंने कोई इनकार किया है, ना आज कर रहे हैं, बल्कि फिर कह रहे हैं कि कागज़ात उन्होंने ही साइन किए, उन्होंने ही अथॉरिटी दी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी वक्त सिंध के लिए भी अथॉरिटीज़ दी, और सिंध के हल्का 214 थरपारकर से तो वो इंतखाबी निशान मोर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्तान के अपने 2 हल्कों NA 150 और 151 से उनको इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। अब उस सिचुएशन के अंदर उनके एक हल्के के ऊपर उनके बेटे मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे, और एक हल्के पे उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ेगी। थैंक यू जी। देखिए जी, नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाह महमूद साहब के वकील हैं मलिक तैमूर साहब। तैमूर साहब, बताइएगा कि आज शाह साहब से मुलाकात हुई है, साइफर केस था, क्या प्रोसीडिंग हुई है अंदर इस हवाले से? देखिए, आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें साइफर केस में 5 बयानात गवाहों के रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें से सबसे अहम आज़म ख़ान साहब साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है, और बाकी गवाहान के भी रिकॉर्ड हुए हैं। मज़ीद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जरा नहीं हुई। अब अगली तारीख़ जो है 22 तारीख़ है। खान साहब और शाह महमूद साहब दोनों बिल्कुल ठीक थे। अंदर जो मीडिया मौजूद था, उन्होंने उनसे बाकायदा आज गुफ्तगू की है, और मीडिया वाले बाहर निकल के यकीनन उस बारे में आप सबको बताएंगे भी। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो और शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन के हवाले से कितने पुर उम्मीद है कि 8 फरवरी को क्या बल्ले के हवाले से आप खुद भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो शाह साहब को यकीनन आपने मुल्तान की सूरत-ए-हाल का बताया होगा। तो मुल्तान की सूरत-ए-हाल असल क्या है, ग्राउंड की सूरत-ए-हाल क्या आपको जल्द से जुलूस कॉर्डिनेट मीटिंग करने की इजाज़त है? सॉरी जी, देखें, अभी तक तो हमने ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं की, लेकिन ज़रूर आवाम जो है वो बेचैन है, वो करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। सारे कैंडिडेट्स जो हैं मुल्तान में वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो जहाँ बड़े जलसे नहीं हो रहे, तो आई थिंक उसमें शायद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द या हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए शायद भलाई भी है कि वो अवामी राब्ता जो है उनका एक पर्सनल लेवल पे हो गया है, तो जिसका यकीनन फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं होगा। बजाय कि बड़े जलसों में सिर्फ लोगों को बिठा के तकरीरें करने के, अब हम गली गली घर घर जा रहे हैं और लोगों से एक पर्सनल रवाबित इख्तियार कर रहे हैं। शाह साहब तो एक ही केस में साइफर में ही मेरे ख्याल से अंदर है, बाकी पर आप जमानत ले चुके हैं। तो शाह साहब कब तक बाहर आ सकते हैं? देखें, शाह साहब की साइफर में भी बेल हो चुकी है, ज़मानत हो चुकी भी है। शाह साहब को अब उन्होंने
9 मई से रिलेटेड वाक़यात जो हैं FIR जो है रावलपिंडी की, उनके तहत गिरफ़्तारी डाली भी है। उसमें भी वो अब जुडिशल रिमांड पे हैं, फिज़िकल रिमांड नहीं है, तो बेल उम्मीद है कि करा के उनको रिलीज़ कराया जा सकता है। लास्ट सर ये बता दीजिएगा कि मुल्तान की जो ग्राउंड सूरत हाल है उस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने कारकुनान को, अपने वोटर सपोर्टर को पैगाम दिया और वो हमारे नाज़रीन से शेयर करें। देखिए, उनका पैगाम तो यही है कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जिस तरह मैंने अभी बताया कि जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का फ़ैसला है वो उनके हक़ में नहीं आया, उसकी उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। अब उनकी दरख्वास्त यही है कि ज़ाहिर है उनकी जगह उनके बेटे और बेटी जो 2 हल्कों पे कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आवाम उनकी जगह उनको सपोर्ट करेगी और भरपूर तरीके से करेगी। आपको क्या इंतखाबी निशानात मिले, क्योंकि निशानात भी मुतनाज़ से हो गए? मुझे अच्छा मिला है। मुझे इंसाफ की घड़ी, उम्मीद की घड़ी, एक बड़ी घड़ी घड़ियाल मिला है। NA 148 मुल्तान 1 से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और हमारे पुराने MNA अहमद हुसैन देहड़ के ख़िलाफ़, तो इंशाल्लाह मुल्तान के बाद सरप्राइज़ नहीं, PTI की सीट है, इंशाल्लाह PTI के पास ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे तैमूर साहब और ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के उन्हें टफ टाइम दे देंगे आपके मद्दे मुकाबिल जितने मेरे मद्दे मुकाबिल इलेक्टेबल्स हैं। देखें, PTI की टिकट पे पिछले भी इलेक्ट हुए थे, तो अभी भी जो PTI का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा उसी की फतह होगी इंशाल्लाह। अभी तक किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं आया? ज़ाहिर है आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, कुरैशी साहब के भी बड़े करीब हैं, फिर इमरान खान से भी आपका मुलाकातें तवातर से होती रहती हैं। किसी किस्म का कोई प्रेशर की कॉल कि आप पीछे हटें, एडवोकेट साहब आपकी हो गई है? देखिए, हम ऐसा कोई काम करते नहीं हैं जिसकी वजह से कोई प्रेशर आने की ज़रूरत हो। कानून के दायरे में रह के काम करें। मेरे जैसे शख्स ने या सलमान राजा साहब ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया, या गौहर खान साहब ने या उमैर नियाज़ी साहब ने, तो हम एक मुनासिब तरीके से चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि हम भी बड़े जलसे, रैलीज़ और जिस तरह एक इलेक्शन का माहौल होता है उसमें पूरी तरह हिस्सा ले सकेंगे और जमहूरी इक़्तिदार को आगे लेके जा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफ़र केस की अदालत में अडियाला जेल के अंदर अदालत के अंदर कार्रवाई हुई है और चंद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें से सबसे अहम गवाह जो थे वो आज़म खान थे, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन प्राइम मिनिस्टर। उनका बयान कलमबंद कराया गया है। किसी गवाह के ऊपर अभी जिरा नहीं हुई है। अगली तारीख जो है इस केस में वो 22 तारीख है और 22 को भी मज़ीद गवाह के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। जिरा नहीं होगी, जिरा अगले बुध से होगी। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज हमें, अपने वकला को और अपनी मिसेस को ये पैगाम दिया है मीडिया के लिए, आवाम के लिए, कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फ़ैसले के साथ, जिसके तहत उनको मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। जो अभी तक हमें इस बात पता चली है, क्योंकि मुफस्सिल फ़ैसला जो है, रिटन ऑर्डर अभी तक हमारे पास नहीं है, तो जो कि मालूमात हमें पता चली हैं